रविंद्र सिंह जी, संगरूर, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आत्मा में स्थित होने के बाद महापुरुषों की स्थिति क्या होती है? क्या ये मन जीवित रहता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है? मन के बिना तो मनन हो ही नहीं सकता। जब मन खत्म हो जाएगा तो चिंतन मनन ही नहीं होगा। असत मन नष्ट हो जाता है, मन की दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसमें परमात्म चिंतन की ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति जागृत होती है कि सब इच्छाएं भस्म हो जाती हैं। तो अब उसे मन कहो या परमात्मा कहो, वो परमात्म चिंतन में इतना तन्मय रहता है कि मन ही परमात्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता में भगवान ने कहा है इंद्रियों में मन मैं स्वयं हूँ। तो भगवान का चिंतन करते हुए मन तदाकार रूप हो जाता है। मन का एक स्वभाव है तदाकार होना। जैसे अभी काम चिंतन करे तो काम ही हो जाएगा, क्रोध का चिंतन करे तो क्रोध हो जाएगा, तो भगवान का चिंतन करे तो भगवान हो जाएगा। मन मन नहीं रहा, मन कृष्णमय हो गया, राममय हो गया। अब उसे मन कहो या राम कहो, उसमें किंचन मात्र अंतर नहीं है। पर बिना मन की सत्ता के भजन नहीं हो सकता, बिना मन की सत्ता के मनन नहीं हो सकता। आत्म स्वरूप का कोई मनन चिंतन नहीं होता, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। अगर हम उसका चिंतन मनन करते हैं तो मन को लेकर चिंतन चित्त से होता है, मनन मन से होता है, स्वीकृति अहम से होती है, निश्चय बुद्धि से होता है। अभी ये सब प्राकृतिक हैं। जब हम भजन करते हैं तो हमारा निश्चय भी भगवत स्वरूप होता है, परमात्म स्वरूप। हमारा चिंतन भी परमात्म स्वरूप होता है, हमारा मनन भी परमात्म स्वरूप होता है, और हमारी स्वीकृति भी परमात्मा की ही होती है। तो अंतःकरण जो है वो परमात्म स्वरूप हो। अब समझ पा रहे ना, पूरा अंतःकरण परमात्म स्वरूप हो जाता है। जैसे विषयी पुरुष का पूरा अंतःकरण विषय में होता है, चिंतन विषय का, निश्चय के विषयों में सुख है, स्वीकृति कि मैं भोगा मैं भोगूंगा, पूरा अंतःकरण मनन भी उसी का। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये विषयी पुरुष का प्रकृति से संबंधित होने के कारण विषयाकार होता है, और भक्त का भगवान से संबंधित होने के कारण भगवदाकार होता है। जहां अंतःकरण भगवदाकार हुआ वो आत्मस्वरूप को प्राप्त महापुरुष हो जाता है। जैसे दर्पण है, तो जब तक दर्पण है तब तक हम और दर्पण दो दिखाई दे रहे हैं, उसमें प्रतिबिंब, और दर्पण खींच लो तो केवल मैं बचा। तो जब अंतःकरण अपने धर्म से रहित हो गया, चिंतन मनन निश्चय स्वीकृति ये सब परमात्म स्वरूप होकर शांत हो गए, तो बचा आत्मस्वरूप। वही जो अचिंत्य है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, वही स्वरूप हमारा है। उसका चिंतन नहीं होता, वो स्वरूप है हमारा। चिंतन इसी मन से होता है। इसमें कोई संशय है आपको? जी महाराज जी, अगर पूर्ण अवस्था में अकेली आत्मा ही रह जाती है तो संत जन दुनियावी कामकाज कैसे करते हैं? एक जैसे लोहे का बड़ा चुंबक हो तो लोहे के हर यंत्र अपने आप संचालित होते हैं। चुंबक का कोई संकल्प नहीं है, पर वो उसमें हिलन डुलन होगा। तो आत्मशक्ति चैतन्यमय है, महाचैतन्यमय। अब पूर्वाभ्यास उसका जैसे रहा है, अब मिठाई है, भोजन सामने रखा गया, उसमें उसका मिठाई का अभ्यास रहा है, स्वभाव रहा है, तो मिठाई पाएगा, पर उसका कोई आसक्ति नहीं है अपने आप। गीता जी में 5वें अध्याय में लिखा हुआ, वो सूंघता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, उठता बैठता हुआ भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो उसका दृष्टा देख रहा है। ये शरीर 3 गुणों के द्वारा संचालित होकर उसी आत्मशक्ति से चल रहा है। एक है अहंकार से करता है, मैंने ये किया मैं करूंगा, और एक देख रहा है माया के द्वारा हो रहा है। भक्त देख रहा है भगवान के द्वारा हो रहा है, ज्ञानी देख रहा है माया के द्वारा। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये ना अभी आप चला रहे हैं और न सिद्ध होने के बाद आप चलाएंगे। अब भी ये माया के द्वारा चल रहा है, लेकिन अहंकार आप किए हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने भोगा, तो फिर उसका दंड मिल रहा है कि हमारा बार बार जन्म, बार बार मरण हो रहा है बिना किसी संकल्प के। जैसे कैसे जीवन चलता है, तो जैसे अच्छी ढलान पे इंजन बंद कर दिया जाए और ब्रेक छोड़ दी जाए तो गाड़ी रफ्तार से चल देगी। न पेट्रोल खर्चा हो रहा है, न इंजन चल रहा है, आराम से फ्री गाड़ी चल रही है। तो सिद्ध पुरुष की फ्री गाड़ी होती है। जो अहंकार है वो परमात्मा स्वरूप हो गया।
और अब वो परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर का राग रंग छोड़ दिया। अब जैसे ढलान में गाड़ी चल रही, ऐसे स्वभाव संस्कारवश जीवन यात्रा चल रही, और जहाँ खत्म हुई तो पहले ही अपने स्वरूप में था, उसको कोई बंधन नहीं। लेकिन संसारी पुरुष अहम से चला रहा है, मैं करता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ये किया, मैं ये भोगा, मैं ऐसा देखूंगा, ऐसा चला रहा है। तो सिद्ध महापुरुष के शरीर की जो चेष्टाएं हैं वो भगवत स्वरूप अपने आप होती रहती हैं। जैसे यंत्रवत कठपुतली नाचती रहती है, उसमें कोई अहम नहीं है कि मैं दाएं नहीं मुड़ूंगी, बाएं मुड़ूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा वो कुछ नहीं कह सकती, वैसे नाचती। तो यंत्रारूढ़ान मम माया, ये जो तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये माया से संचलित हैं, और वो महापुरुष अपने स्वरूप में स्थित है। अब मायाकृत शरीर से, चूंकि वो बच्चा अवस्था से अभ्यास किया परमात्मा का, तो अब उसकी सारी चेष्टाएं होंगी, पर अधर्म की चेष्टाएं नहीं होंगी, पाप की चेष्टाएं नहीं होंगी। वो अशुद्ध भोजन नहीं करेगा, वो अशुद्ध वार्ता नहीं करेगा, वो अशुद्ध क्रियाएं नहीं करेगा, पर क्रियाएं उसकी हो रही, वो करता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिद्ध पुरुष हो गया तो मनमानी आचरण हो रहे हैं उसके शरीर से, ऐसा नहीं हो सकता है, पर वो करता नहीं है। अब चूंकि ये स्थिति है तो अनुभवगम्य है। अब ये ऐसे बाहर से शब्दों में उसको अनुभवगम्य भजें जय संता, ये अनुभव का विषय है कि वो शरीर चल रहा है। जैसे कई ऐसी बातें हैं जो हम नहीं करते हैं, अब भी श्वास स्वाभाविक आ जा रही, नेत्रों की पलकें स्वाभाविक प्रक्रिया हो रही है, अन्न हम पाते हैं, पच स्वाभाविक जाता है, हम पचाते हैं क्या, स्वाभाविक है। बहुत सी ऐसी बातें इस शरीर में जिनको हम कर्ता अपने को नहीं मानते, स्वाभाविक हो रही। तो जितने को कर्ता मानते हो वैसे भी स्वाभाविक हो रहे। तीन गुणों का चक्र, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण है तो राक्षसी प्रवृत्ति है, रजोगुण है तो राजसी सात्विक प्रवृत्ति है। लेकिन जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जीता हुआ सिद्ध महापुरुष है, इन पर जो विजय प्राप्त कर लिया है, तो शरीर की चेष्टाएं वैसी होती जैसे उसका बचपन से संस्कार पड़ा है, लेकिन वो करता नहीं रह जाता है, वो आनंद स्वरूप में अपने स्थित रहता है। उसकी सारी क्रियाएं निष्क्रिय होती हैं, करता नहीं होने के कारण उसको कोई भी, जैसे कोई चींटी मर गई, कोई अपराध बन गया, तो अब उसको दंड नहीं मिलेगा, और बहुत बड़ा लाभ हो गया, भंडारा हो गया, सबकी सेवा, उसको कोई पुण्य नहीं होगा। पुण्य और पाप दोनों से उठा हुआ उस सिद्ध महापुरुष के द्वारा चेष्टाएं होती रहती है, क्योंकि वो अहम से रहित महापुरुष है, स्वाभाविक चेष्टा हो रही। जैसे भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, 21 बार पूरा, और वो तो भगवान के अवतार सिद्ध पुरुष है। तो भगवान को जो प्राप्त हो जाते हैं वो भगवत स्वरूप हो, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं परमात्मा स्वरूप होते हैं, देखने में केवल मानव होते हैं। तो मानवकृत शरीर से चेष्टाएं माया के द्वारा होती रहती है। जैसे गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके द्वारा हो रही, और शक्ति उसको आत्मा से मिल रही, पर वो निर्विकार है, वो चैतन्य घन है, वो संकल्प विकल्प रहित है, वो कर्ता भोक्ता भाव रहित है। जब तक कर्ता भाव है तब तक भोगना पड़ेगा जीव को, और जहाँ कर्ता भाव हो जाता है तो चेष्टाएं वैसे ही होती है। अब जैसे सिद्ध पुरुष को शौच लगेगी तो रसोई में नहीं हो देगा, वो शौचालय जाएगा। तो कह दे इतना ज्ञान है, हाँ तो कोई वो मूर्ख थोड़ी हो गया है, वो ये देख रहा है कि शरीर शौच हो रहा है, मैं थोड़ी शौच हो रहा हूं। भूख लगेगी तो जब उसके सामने अभक्ष्य पदार्थ रख दिए जाएंगे वो नहीं खाएगा, लेकिन योग्य पदार्थ रख दिए जाएंगे वो पा लेगा। वार्ता करनी है तो वार्ता योग्य हो रही है, पर मैं थोड़ी कर रहा हूं, हो रही है, ये हो रही है। तभी कई बार जैसे वो कहते हैं हम आपको पहचान गए, तो हम कहते हैं हमें नहीं पहचान गए आप। अगर पहचान लोगे तो जानत तुम्हें हो जाए, फिर तुम भी वही हो जाओगे। अभी तुमने बाहरी ढांचे को पहचानने की बात की है, अंदर के स्वरूप को थोड़ा, अंदर हमारा और तुम्हारा एक है। अंदर जैसे 1000 घड़े रखे हों और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा हो तो 1000 सूर्य हो गए क्या? ऐसे करोड़ों असंख्यों घड़े हैं, इनमें परमात्मा तो एक ही है, एक ही ईश्वर है। घट घट में एक, ये घट हैं, हर ये घड़े हैं, इन घड़ों में एक ही परमात्मा रमा हुआ है, दूसरा कोई नहीं। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कुछ भी ना होने पर भी ये अभिमान बना रहता है, अपनी नकली विनम्रता का अभिमान, कम करने की कोशिश का अभिमान, ये एहसास भी भगवान की कितनी कृपा है इसका अभिमान, फिर ये डर लगता है कि भगवान जब कृपा करेंगे ये अभिमान तोड़ेंगे तो मैं इसको सह पाऊंगा या नहीं सह पाऊंगा, उसका। हाँ, ये बात तो सही है, ये डर तो होना ही चाहिए।
क्योंकि जब ऑपरेशन का नंबर आता है तो सबके हृदय कांप जाते हैं ना। तो ये बहुत बड़ा फोड़ा है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। ये संस्कृति का मूल अविद्या का स्वरूप ये अहम जो है, ये बहुत खतरनाक है। यही हमें भगवान से मिलने नहीं देता। तो ऐसे अगर इसे हम विचार पूर्वक देखें तो इसमें केवल कृपा ही कृपा दिखाई देती है। अभिमान करने का तो कहीं हमें कोई सूत्र ही नहीं समझ में आता कि अभिमान हम क्यों करें। तो जो अभिमान ना करने का अभिमान, वो भी अभिमान ही तो है ना। जैसे हम किसी पद के प्राप्ति का त्याग करते हैं वाहवाही सुनने के लिए, जैसे कोई हमें चीज मिले, हम उसका अभिमान की धन्यता, और तो उसमें भी अभिमान छुपा होता है कि सब लोग वाह वाह बड़े त्यागी हैं आदि आदि में। तो हम जब गौर से विशेष ध्यानपूर्वक भक्ति परायण हृदय से देखें तो अभिमान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो दैन्यता है वो ठाकुर जी के आश्रय से आई है। जो पवित्रता है, जो ज्ञान है, जो भजन है, जो भक्ति है, वो सब कृपा से ठाकुर जी की आई। तो कृपा हम पर है, इस बात का अभिमान तो है और बना रहना चाहिए कि हम पर ठाकुर जी की बहुत कृपा है। वैसे तो मैं नीच हूँ, अदम हूँ, पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। कृपा का भरोसा, तो कृपा का भरोसा करके जो एक अंदर गर्व प्रकट होता है आराध्य देव के प्रति, वो दूषित नहीं है। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे परम प्रीतम प्रभु जुगल सरकार हैं और मैं उनका सेवक हूँ, ये गर्व है हमें। तो ये गर्व तो प्रशंसनीय है। लेकिन गुणाभिमान होना या त्यागाभिमान होना या भजनानंदी का अभिमान होना, ये थोड़ा घटना पैदा कर सकते हैं कोई ऐसी जिसमें भारी उपहास होने का डर है, और ये डर बना रहना चाहिए। यही डर है जो अभिमान को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो बड़े लीला बिहारी हैं। एक झटके में सब चकनाचूर हो जाएगा एक झटके में सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये डर बना रहेगा ना, तो अभिमान का वृक्ष नहीं बन पाएगा। अंकुरण होगा, वो चुपचाप शांत बैठा रहेगा और एक दिन वो मिट जाएगा। क्योंकि आप खड़े तो हैं नहीं, साधन पथ पे चल रहे, तो वो नष्ट हो जाएगा। पर ये बड़ी उत्तम विचारधारा है कि अपने किंचन मात्र दैन्य आदि भाव के भी अभिमान को हम देख पा रहे हैं। चोर को अगर हम चोर समझ कर देखेंगे ना तो हम बच जाएंगे, और चोर को जब मित्र समझ के देखेंगे तो लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, फिर वो हमें लूट सकता है। तो ये हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये ठग हैं और यही लूटते हैं। जब हमारे हृदय में दिखाई दे रहा कि इस बात का मद है, गर्व है, अभिमान है, तो हम सावधान हो जाते हैं। जब हम सावधान हो जाते हैं तो ये बढ़ नहीं पाएंगे, और जब हम असावधान होते हैं तो इसका हमारे अंदर ऐसा विस्तार होता है कि हम दूसरों पर दोष दर्शन करते हैं, फिर उसका पतन होने की गुंजाइश रहती। गुंजाइश पतन होने की इसलिए रहती कि भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो या तो ऐसे लक्षण देखकर भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु अब जैसे हैं आपके हैं, हमें डर लग रहा है कि आप कोई ऐसी लीला न कर देला जो मैं सह न पाऊँ, तो नाथ इसको हटा दो। प्यार से भी तो हट जाएगा। अभी फोड़ा ऑपरेशन लायक नहीं है, अभी इंजेक्शन से दब जाएगा। तो भगवान अगर थोड़ा ज्ञान स्फुरित कर दिए तो शांत हो जाएगा, और जब विशाल बन जाता है तब भगवान को ऑपरेशन करना पड़ता है। विशाल इस कोटि का होता है कि समझाने से नहीं समझ में आता। जैसे देवर्षि नारद जी को यह अभिमान हो गया कि हम काम विजयी हैं, काम मलय मारुत अप्सराएं सब बसंत ऋतु ये सब उपस्थित हुए, और देवर्षि नारद को लुभाने की कोशिश की। वो भगवान के चिंतन में ऐसे डूबे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर कामदेव साष्टांग दंडवत हुआ, उनका डरो मत, जाओ हम तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। अब बड़ा अंदर, अब विजय, काम पर विजय प्राप्त बहुत बड़ी बात होती है ना। भगवान शंकर के पास गए इसलिए कि भगवान शंकर ने तो काम को भस्म कर दिया था, और हमें क्रोध भी नहीं आया, तो मतलब हम कहीं ना कहीं अहम स्फुरित हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा देखो आप भगवान के भक्त हो, काम विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सामने तो चर्चा कर दी, लेकिन हरि के सामने मत करना। मना किया शंकर जी ने, तो भी नहीं समझ में आया, क्योंकि अहम अब बड़े जोर का हो गया, क्योंकि बहुत बड़े योद्धा को परास्त कर दिया ना काम को।
अब सीधे हरि के पास गए, प्रणाम नमस्कार हुआ, सीधे चर्चा काम की कर दी कि काम विजयी, हमने काम को परास्त कर दिया प्रभु आपकी कृपा से, ऐसे कहा। लेकिन वो कृपा शब्द बहुत हल्का था, बात अंदर गर्व की थी। तो भगवान ने कहा नारद जी आपने काम परास्त कर दिया, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपका जो स्मरण करें वो काम विजयी हो जाए। तो मानो बढ़ती आग में पेट्रोल डाल दिया गया हो। नारद जी ने कहा जी प्रभु आपकी कृपा से, अच्छा चला जाए। भगवान ने कहा अच्छा। और रचती रास्ते में माया तुमने कई बार सुनाया है। फिर नारद जी को ब्याह नजर आया कि अब ब्याह हो जाए, भजन साधन तो कुछ होगा ले, पर भगवान ने बचा लिया मरकट रूप दे करके, वो बड़ा प्रसंग है। तो जब हमें कोई अहंकार किसी विषय का हो जाता है तो भगवान उसको समझाने के लिए हमें साधु संग देते हैं। अगर हमें आज समझ में आ जाए तो फिर ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं होती है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। अच्छा आपका क्या है कि अपवित्र अहंकार नहीं है। अपवित्र अहंकार जैसे विद्या का, धन का, बल का, पद का, ये अपवित्र अहंकार है। आपका पवित्र अहंकार है भगवान के प्रति दैन्यता। तो इसका मतलब ये मिटने में देर नहीं लगेगी। पवित्र अहंकार ज़्यादा कठोर नहीं होता है। जैसे कि हम तो अधिक भजन करते हैं और ये संत होकर भी उतना भजन नहीं करते। देखो सब गुण हम में, लेकिन हम दैन्य हैं। ये पवित्र अहंकार है, मतलब ये ज़्यादा निंदनीय नहीं है। निंदनीय अहंकार जैसे पद का अभिमान हो जाना, बल का अभिमान हो जाना, विद्या का अभिमान हो जाना, रूप का अभिमान हो जाना, कई तरह के वो ये बड़े बड़े कठोर अपवित्र अभिमान है। ये भी बाधक है, लेकिन इनके मिटने में देर नहीं। थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो ये नष्ट हो जाएंगे। ये तो डरना ही चाहिए, और जो डरता है वो बच जाता है। इसमें जो डरता है, यही डरप हमारे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, यही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजु न विलंब कर। इस डर से डरते रहो। किस डर से? ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटय प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। यही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजु न विलंब कर। इसमें पद में कह रहे हैं हरिवंश महाप्रभु कि हमारी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर बैठे। ना जाने छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकार, किस क्षण में क्या रचना रच दे बुद्धि। अभी भगवान प्रिय लगते हैं, फिर को भोग प्रिय लगने लगे। अभी कुछ निर्णय कर रही, थोड़ी देर में कुछ निर्णय करने लगी। तो बोले इस बुद्धि का तो भरोसा मत करो, और अपने साधन बल का गर्व मत करो। तुम्हारा साधन कितना होगा? बड़े बड़े नाम लेके कह रहे, पाराशर जी बहुत बड़े महापुरुष थे, जिनके सत्यवती के संयोग से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी बोले ऐसे बड़े बड़े ऋषियों का मन चलायमान हो गया। देवराज इंद्र का मन चलायमान हो गया। गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या, उनके प्रति गलत भावना हो गई। पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निक। तो इस बात से डरते रहो कि कोई भी घटना कभी भी हमारी बुद्धि कर सकती है। तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, इसके लिए हम क्या करें? तो हम पहली बात तो डरें कि हम में इतना बल नहीं कि मैं माया से विजय प्राप्त करूं। और दूसरी बात, हर समय नाम जप, जी नामन मंगल लोक त्यों, तीनों लोक का मंगल कर। अगर नाम चलता रहा तो बुद्धि हमारी हमको धोखा नहीं देगी। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितय ना नहीं जानी। अरे हमारा नाश हो जाएगा, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो बुद्धि सयानी होगी तो निकल जाएगी। तो सयानी बुद्धि किसे कहते हैं? ईश भजन सारथी सुजाना। बुद्धि सारथी है, इस शरीर रूपी रथ की बुद्धि सारथी है। मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। अगर बुद्धि में निरंतर नाम जब चल रहा है तो सुजान बुद्धि लगाम खींचे रहेगी, इंद्रिय रूपी घोड़े सही मार्ग पे चलते रहेंगे। तो हम प्रभु का नाम जप करें, और ये डर तो बना ही रहना चाहिए। माया से इस बात में डरते रहना चाहिए कि कहीं कभी हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए, कहीं अभिमान ना आ जाए, कहीं मान प्रतिष्ठा में मन न फंस जाए, कहीं बड़ाई प्रशंसा सुनने की इच्छा ना हो जाए। तो भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, और हम सब करते हैं। हम सब प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस प्रचंड माया में वही हमें बचा सकते हैं। नहीं, गर्व होने में देर थोड़ी लगता है। नारद जी कोई साधारण संत है,
अवतारी संतों में है, जब उनको गर्व हो गया तो हम आपको तो हो ही सकता है। इसलिए डरते रहें, डरते रहेंगे, छोटे बन के निकलोगे तो निकल जाओगे, और बड़े बनोगे तो परीक्षा आ जाएगी और फेल हो जाओगे। बड़े बनने में फौरन प्रश्न माया खड़ा कर देगी। जो एक कह के आया ना कि हम काम विजयी हो गए, सो सामने देखा कि राजनगर छाया, बड़ा उत्सव हो रहा है, बोले स्वयंवर हो रहा है, तो ऐसे चले गए वहाँ। राजा ने आकर के अपनी कन्या को प्रणाम, और कन्या क्या थी, साक्षात विश्व मोहिनी माया। जो ही नारद जी ने रेखा देखी और चेहरा देखा, वो हो गया वजन, बीणा रख गई। अब उनको ही मन में आया कि मैं ही ब्याह करूँ, इस बदल गया दिमाग। तो इसलिए कब दिमाग बदल जाए, तो हे भगवान हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, हमें कोई अभिमान ना आवे, और ये बात अंदर डर बैठा रहे कि मेरे से गलती ना हो, तो फिर वो निकल जाएगा। भगवान का डर, भगवान के भक्तों के द्वारा दिए हुए उपदेश का उल्लंघन हो, इस बात का डर, समाज का डर, कानून का डर, ये कई डर हैं जो हमको सुरक्षित रखते हैं। अगर ये डर ना हो तो हम मनमानी आचरण में आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। तो ये डर अच्छा है। हाँ, ये भी भय, जैसे तुम कहते हो, ये भी भय लगता है कि हमारे मालिक बड़े लीला बिहारी, ऐसी कोई लीला न कर दे जिसको हम समझ ही न पावे और सह न पावे। दोनों बातें हैं। पर हम ये उनके दुलार से कहते हैं कि अगर बच्चा 100 ग्राम उठाना वजन जानता है तो वो 900 ग्राम ही देंगे, 1.5 किलो नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा भक्त किस कोटि का है। तो परीक्षा भी अगर लेंगे या कोई दवा भी देंगे अहंकार नाश की, तो बहुत हिसाब से देंगे, जिससे हम विचलित नहीं होंगे। हम जीवन भर की बात बता रहे हैं, बच्चापन से इस मार्ग में लगे कि कभी कोई ऐसी बात हुई है तो भगवान ने करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, वही हमको संभाला है। नहीं तो टूटने के तो लाखों घटनाएं हैं जो टूटने की थी, कि मतलब, लेकिन संभालने की, उनके दुलार, उनके प्यार की, तो उन पर भरोसा रखो, बड़े करुणा में है। कभी ऐसा वो कर ही नहीं सकते कि हम सह ना पावे, और फिर हमारा जीवन, हमारा प्राण सब कुछ समर्पित है। तो जो गालियां देते हैं, जो भगवान का तिरस्कार करते हैं, भगवान उनको तो दुलार करते हैं, फिर शरणागत भक्त को भगवान दुलार ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। जो गालियां देते हैं उनको भी भगवान प्यार करते हैं, क्योंकि जैसे अपना बच्चा बदमाश हो तो प्यारा भी होता है। कितना भी बदमाश हो, गुस्सा में जरूर कहेंगे कि मरे, हमारी बात नहीं मानता है, बहुत गलत चलता है, पर अगर घटना घटेगी तो हम हर कोशिश करेंगे कि लड़के को बचा ले। ऐसे हम बुरे हैं, लेकिन है तो भगवान ही के, माने या ना माने। जैसे कह दे हम बाप को नहीं मानते, तो बाप को नहीं मानते, तुम कह रहे हो, लेकिन बाप तो मान रहा है। तो ऐसे भगवान कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय सब मेरे उपजाए। तो दुष्ट को भी भगवान प्यार करते हैं, नहीं नाश ना हो जाए उसका। वो भगवान को गालियां देता है, भगवान का अपमान कर, लेकिन इतने उदार पिता है उसका भी पालन पोषण करते। तो हम लोग तो शरणागत हैं, भला हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे। मंगल भवन है, वो ऐसा नहीं करेंगे। पहला तो ये भाव समझ लीजिए। पर डरते रहना चाहिए, इस पक्ष में हम हैं कि डरते रहना चाहिए कि मेरे से कहीं गलती ना हो जाए, मेरे से कहीं अपराध न बन जाए। तो ये आपको बहुत उत्तम महात्मा बना देगा। और जो माया में निडर होकर के घुसना चाहा तो फिर गिर जाएगा, क्योंकि माया बहुत बलवान है। इतनी बलवान माया है कि मतलब पार पाना मुश्किल है, पार पाना मुश्किल है। अगर कोई पार पा सकता है तो भगवान की कृपा से ही पार पा सकता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। बहुत बहुत कठिन है भगवान की माया। एक क्षण में भ्रम पैदा हो जाता है कि संसार भोगों में सुख है। एक क्षण में मन जो है लालायित हो जाता है संसार की तरफ। वो तो भगवान ही संभालते हैं। हम लोगों ने तो जीवन भर अपने मन ही को तो पढ़ा है, मन ही को देखा है। तो अगर शांत है तो उनकी कृपा से शांत है। अगर अभिमान कर ले कि हम तो बड़े शांत महात्मा हैं, तो 2 मिनट में संसार में खड़ा हो जाए। 2 मिनट जब होंगे जब हम भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसी प्रबल माया भगवान की है। शिव विरंचिका मोह है को है बपुरा आन, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़ों को मोहित कर लेते, हम आप तो बहुत साधारण जीव हैं। तो भगवान के चरणों में रहें। तृणादपि सुनीचेन, माया कभी प्रश्न नहीं करेगी, कभी परीक्षा नहीं होगी। तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को तृण से भी नीचा समझता है। तरोरिव सहिष्णुना, जो वृक्ष के समान सहनशील होता है। और अमानिना मान देन, जो स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देता है। कीर्तनिया सदा हरि, ऐसा हरि का कीर्तन करने वाले को कभी कोई बाधा नहीं होती। बाधा तभी होती जब हम कुछ बन जाते हैं। बोले हम संत हैं, तो अब संतों के जो लक्षण हैं वो आप दिखाओ।
संतों फिर परीक्षा होगी, हाँ संतों में जो क्षमता है वो आप दिखाओ। तो बोले तृणादपि शुर, कुछ मत बनो, सबसे छोटे बन जाओ, तो परीक्षा ले होगी। पैदल चलने वालों की कभी टोल में पैसा नहीं लिया जाता, चुंगी पैदल चलने वाले बड़ी गाड़ियों की होती ले। तो जब सबसे छोटा होता है कहीं भी चला जाए वो चुंगी टैक्स ले ही है, और जो बड़ा होता है उसके टैक्स होते हैं। तो इस भक्ति के मार्ग में जो सबसे छोटा बन गया, परीक्षा नहीं होती, वो निकल जाता है। और जहाँ थोड़ा बड़ा तो भगवान की माया प्रश्न दे देती है कि देखो ब्रह्मचारी हो तो दिखाओ ब्रह्मचारी रह के, जितेंद्री हो तो दिखाओ जितेंद्री रह के। बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए हरि माया बलवंत भवानी जाहि नमो कवनस ज्ञानी। अज्ञानियों की बात नहीं कह रहे, कौन ऐसा ज्ञानी है जिसको माया मोहित न कर सके। बहुत बलवान माया है। इसलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए धैर्यपूर्वक हर कदम बढ़ाते रहो। वही बढ़वाने वाले, वही रक्षा करने वाले। अंदर जब कोई विकार आवे तो साधक का कर्तव्य है कि वो गुरु से, संत से, भगवान से जाके अपनी बात रख दे, तो वो नष्ट हो जाता है। ये भी प्रभाव है। संत सदगुरुदेव भगवान से जब अपनी गलतियां रखते हैं सामने, तो हमको एक अमोघ बल मिलता है, और दूसरा उनके प्रभाव से वो गलती क्षय होना शुरू हो जाती है। उसी समय से जैसे हम अपने पाप रखते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं, हम पुण्य सभा में कहते हैं तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हम अपनी गलती जब संत गुरुदेव महात्माओं से रखते हैं तो उसका नाश हो जाता है, फिर वो क्षमता बढ़ने लगती है कृपा से। संदीप सिंह जी, नोएडा से। श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सब प्रभु के अंश हैं, परंतु प्रभु से विमुखता के कारण उनसे विलग होकर 84 लाख चक्र में अनंत काल से भटक रहे हैं। गुरुदेव, काल चक्र में कभी ऐसा रहा होगा जब हम प्रभु में ही लीन होंगे, फिर हमारे अंदर ये विमुखता ऐसा कभी तक नहीं, अभी तक नहीं हुआ। जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हम प्रभु का ध्यान नहीं कर पाए, आज तक प्रभु का भजन नहीं कर पाए। इसका प्रमाण है, अगर भजन हुआ होता तो हमारा जब जन्म हुआ था तो उसी समय से भजन में लग गए होते। भले भगवत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उसका अगला जन्म, जैसा शास्त्र सिद्धांत है कि जैसे हमने 100 बार नाम जप किया है जिंदगी में, भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, तो अगला जन्म जब होगा तो 101 बार से शुरू हो जाएगा, 99 नहीं होगा, क्योंकि भजन नष्ट होने वाला नहीं। तो कभी हम भगवान में लीन नहीं हुए। अगर भगवान में लीन हुए होते तो हम भगवान से विमुख नहीं होते। जब से पहला संकल्प हुआ सृष्टि का, तब से आज तक हम भगवान को भूले हुए हैं, आज तक। और अब जितना आपने भजन कर लिया है ये कभी छूटने वाला नहीं। देखो भरत जी ने भजन किया और फिर भजन एकदम छूट गया, हिरण का चिंतन होने लगा, हिरण से प्यार हो गया। परिवार की ममता जो छूटी थी अभी नष्ट नहीं हो पाई, वही ममता हिरण के बच्चे में हो गई। इतना प्यार हिरण के बच्चे से कि भगवान का चिंतन भजन सब छूट गया। तो अगला जन्म हिरण का हुआ, लेकिन हिरण के शरीर में भी उतना ही भजन शुरू हो गया जितना भरत जी के शरीर में था। तो अगला जो जन्म हुआ हिरण के बाद, वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। तो अगर हमारा भजन हुआ होता, तो जैसे पूर्व जन्म में हमारा कुछ भजन हुआ होगा, तो हमें पक्का कह रहे, हमें जब शुद्धि हुई तो बस हमारे अंदर यही भगवान के नाम जपने की भूख, संतों से मिलने की भूख, नदी का किनारा, वृक्ष, एकांत, ऐसी मांग अंदर पैदा हो गई। और 9 कक्षा पढ़ते पढ़ते तो भाग पड़े संसार से। हमको किसी ने सिखाया थोड़ी, हमारी कोई समस्या थोड़ी थी घर से भागने की। बच्चे की क्या समस्या होती? पूर्व जन्म का भजन टिकने नहीं दिया और भगा दिया। भगवान के मार्ग में निकलो, भगवान के मार्ग। तो अगर भजन पूरा हुआ होता तो हम भगवत प्राप्त हो गए होते। भजन अधूरा था तो उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म दिया, पवित्र आचरण जहां हो रहे थे, भक्ति का संस्कार पूरा था, सुबह से शाम तक खूब भगवान की चर्चा करने वाले, शंख घंटा नाद आरती पूजा के बाद भोजन प्रसाद मिलने, मतलब एकदम भागवतिक वातावरण, ऐसे कुल में जन्म दिया। और ऐसा वातावरण दिया कि बचपन से ही जो आग थी पूर्व जन्म की वो प्रज्वलित हो गई, भगवान के मार्ग में चले। तो भगवान के मार्ग में हम पीछे कभी नहीं चले और जन्मों में, क्योंकि अगर चले होते तो हमारा जो जन्म हुआ था हमारी भक्ति वैसे ही हमारा रंग लाती। तो जो आपने कहा कि हम कभी न कभी तो भगवान में तल्लीन हुए होंगे, कभी नहीं। इस माया से में भटकते भटकते अनंत जन्मों, तभी तो इसकी महिमा है। आज जो सत्संग मिला, अब जो हमारा भजन चला, अगर हम इतने पे ही रुक जाते हैं और भ्रष्ट हो जाते हैं तो अगला जब जन्म होगा तो यही भजन और यही सुविधाएं आपको प्राप्त करवा देगा भजन। अच्छी भोग सामग्रियां, अच्छी व्यवस्था और अंदर से वैराग्य, उन भोगों से
थोड़ा भी भजन कभी नष्ट नहीं होता, वो आगे बढ़ा देता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि पीछे हम भगवान में कभी तन्मय नहीं हुए। अब जो तन्मयता का अवसर मिला है, तो अगर हम इस जन्म में इतना भजन कर ले कि भगवान मिल जाए, तो अब आवागमन चक्र रुक जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा जन्म होगा कुलवान श्रीवान पवित्र जगह जहाँ भगवान की भक्ति होती, और इतना जो हमारे पास भजन है ये वहीं से स्फुरित होगा और फिर बढ़कर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाए। हमें लगता है मनुष्य जन्म मिल गया, हम आगे के लिए क्यों टालें, इसी जन्म में अपना काम बना लेना। इसी जन्म में कैसे काम बनता है, हम विश्वास कैसे करें कि हमारा काम हो जाएगा, इसी जन्म में हमारा काम हो जाएगा, हम कैसे विश्वास करें। तो हर श्वास में यदि नाम चल रहा है, तो किसी भी श्वास में प्राण छूट गए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम श्वास का निर्णय होता है, फाइनल। अंतिम श्वास में यदि राम कृष्ण हरि राधा कुछ भी बोल दिए तो आपका भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हम इसीलिए हर श्वास में अभ्यास करते हैं, हर मिनट में अभ्यास करते हैं। पता नहीं कौन सा मिनट, कौन सी श्वास हमारी आखिरी है, वही आखिरी श्वास में राधा बोला, भगवत प्राप्ति हो गई। और ये इसरो रिसर्च सेंटर ना, वो डायरेक्टर आए थे पहले इसरो साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट है, रिसर्च सेंटर है भारत का। अच्छा। और खोज करता है सैटेलाइट पेटलाइट इंडियन रिसर्च। लाओ दुपट्टा लाओ। मैं बस महाराज जी एक बात करना चाहूँगा। तो ये आज से कुछ साल पहले था, मैं बिल्कुल बेकार था, तो मुझे बरसाने के परिवार ने नौकरी दिया, गोसाई परिवार है। मैं वहाँ से करने लगा, अब मुझे नहीं पता चला कहाँ से मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। ये लाडली जी की कृपा से ना। हाँ, अच्छे। धोती कुर्ते में बरसाने में मंदिर में सेवा करता हूँ, तो वो सारे काम करवाते हैं। हाँ, बिल्कुल उनके वो चमत्कार देखे हैं कि उनसे बड़ी शायद ही कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल लाडली, सारी कायनात उनके शायद पैर के अंगूठे के नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर प्रभु उनके चरणों में महावर रचते हैं, तो हमारी श्री जी से बढ़कर कौन होगा। अभी तक भी मेरा शादी नहीं हुई है, मैं बस अपनी माँ बाप की सेवा में रहता हूँ, देश की सेवा में रहता हूँ, और आपका आशीर्वाद। और आगे बढ़ते रहिए। देश की तरक्की हो, देखिए भारत देश दुनिया की सबसे शिखर पे पहुंचे जहाँ पे आज तक कोई ना पहुंचा। बिल्कुल। और वो दैवी शक्ति का आश्रय लेकर ही बढ़ा जाता है ना। भौतिकता की अगर कहीं विजय होती तो अध्यात्म के बल से होती, वो तो आप अच्छे से समझते हो ना। तो राधा किशोरी जी का स्मरण करते रहिएगा, उन्हीं का बल। जितनी भी शक्तियां हैं दिव्य, वो सब श्री जी के अंश से हैं, हमारी सबकी अंशी है हमारी लाडली जू। जितनी भी दैवी शक्तियां हैं सब श्री जी के अंश से प्रकट हैं। भोली भाली किशोरी जी है, पर इन्हीं की सब शक्तियां है, तो इन्हीं से सब शक्ति प्राप्त होती है। इन्हीं का चिंतन करते रहिए। और मैंने एक सबक ये लिखा है कि कभी भी अहंकार कुछ कैसे भी आ जाता है तो वो उसी वक्त निकालते हैं। हाँ बिल्कुल। सिंधु जी ऋषिकेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम 19-20 वर्ष के थे तब परिस्थितिवश मेरी गुरु दीक्षा हो गई। तब गुरुजी ने स्नेहवश मुझसे पूछा कि वचन दो, दूसरा गुरु तो नहीं करोगी। मैंने कहा नहीं महाराज जी, मैं नहीं करूंगी। बस उसके बाद गुरुजी से मुलाकात नहीं हुई। उनका शरीर शांत हो गया। जीवन में कदम कदम पर गुरु की कमी महसूस होती रही। 4 वर्ष पूर्व बरसाना में श्री जी को अपना गुरु मान लिया और वहां लिखे महामंत्र को अपना मंत्र। महाराज जी, आपका सत्संग यूट्यूब पर पिछले 3 वर्ष से सुन रही हूँ। आपके श्री मुख से सुना है कि आप श्री जी में हैं और श्री जी आप में हैं, तो श्री जी का साकार यहाँ विराजमान है, यहाँ चले आई। महाराज जी, इस भटकते हुए जीव के लिए आगे का मार्गदर्शन। महाराज जी, किसका प्रश्न है? नाम जप करो, श्री जी को गुरु माना है तो श्री जी का नाम जप करो, श्री जी के भरोसे पे रहो। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कहने की जरूरत थोड़ी होती। गुरु तो ब्रह्म स्वरूप है। अगर ये शरीर आज नाशवान है, नष्ट हो जाए, तो हमें अगर आवश्यकता पड़े तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। नहीं, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए। और गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम सब में व्याप्त है। तो जहाँ से हमें भगवत प्राप्ति की सहयोगी बातें मिले, जहाँ से हमें भगवत प्राप्ति का उत्साह बन रहा है, तो हम उनको गुरु भाव से देखेंगे, तभी तो उनकी बात मानेंगे। तो मुझे कुछ बात कम समझ में आई। नियम नहीं है जीवन में, इसलिए मैं देखो, नियम इसलिए नहीं है कि आप किसी गुरु का ठीक से संग नहीं किए, नहीं तो इन हर संत का नियम है, हर बच्चों का नियम है, हर शरणागत का नियम। फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है।
ऐसा हमारे किसी भी साधक से 2 बजे तो वहाँ सब पहुँच जाते हैं, रात्रि भर फूल बंगला बनता है, अखंड नाम कीर्तन चलता है, 1 मिनट के लिए किसी को फुर्सत यहाँ नहीं। जो गृहस्थ है उनको भी नहीं फुर्सत है, जो जुड़ गए, क्योंकि अष्टयाम सेवा श्री जी के, जब फुर्सत मिले तो श्री जी की सेवा, नहीं अपना नौकरी व्यापार किसानी। तो एक जब हम गुरु का वर्ण करते हैं तो उसके अनुसार हमारी दिनचर्या होती है। जैसे हमने बोला राम बोलो, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तो हमारी ऐसी निष्ठा बने कि राम में प्रीति हो जाए, राम नाम में प्रीति। इसके लिए हमें गुरु जी का बहुत सानिध्य चाहिए, उनका संग चाहिए। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुनेम। तो साधु संग सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासें अपरतीत। जिस संत से हमारा भाव भगवान से जुड़ जाए वही मानव जीवन की सार्थकता वाला गुरु है। नहीं, गुरु कोई सांसारिक संबंध जैसा थोड़ी है, गुरु तो भगवान से मिलाने वाला संबंध है। तो ये न सोचे कि गुरु किसी व्यक्ति का नाम है। गुरु कभी सीमित शरीर में नहीं हो सकता, शरीर में सीमित कभी गुरु नहीं होता। हम कई बार कहा व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो चर अचर में व्याप्त गुरुदेव है। जहाँ से गुरु की वाणी मिले वहाँ उसे स्वीकार करके भजन मार्ग में चल दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु एक ही है, लेकिन वो अनेक रूपों में विराजमान है। ज्ञान हमको रखना पड़ेगा, तभी हम चल पाएंगे। तो प्रातः से लेके सायं तक, सायं से लेके प्रातः तक जब हमारी भागवतिक दिनचर्या होगी तभी गुरु रंग चढ़ेगा। अब ऐसे मन में आया तो ये जप लिया, मन में आया तो ये कर लिया, नहीं मन में आया तो नहीं किया, ऐसे नहीं चलता है। समर्पित चित्त होकर किसी एक संत की आज्ञा पर अपने जीवन को चला दे, बस। देखो, संत संग के लिए सावधानी स्त्री शरीर में रखनी है। उपदेश सुने और दूरी बनाकर अपनी साधना करें। अगर हम किसी संत से जुड़े तो केवल उपदेश से जुड़े, उनकी वाणी सुनी, उनकी बात सुनी और दूर रहकर साधना की, तो उनका भी साधन ठीक चलेगा, आपका भी साधन ठीक चलेगा। संत के संग व्यवहार न रखें, व्यवहार वाला उपदेश ठीक नहीं रहता। व्यवहार का बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। भूख लगे भिक्षा, जब वस्त्र नहीं तो वस्त्र ले लो, उनसे उपदेश लिया, दूरी बना के और खूब भजन में लगे तो तुम्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी और उधर भी उनका साधन ठीक चलेगा। हमारी बात को अच्छे से समझना। आज जो जहाँ चूक हो रही उसका कारण यही है। साधु महात्मा का केवल कर्तव्य है भगवान के दिव्य उपदेश देकर अलग हो जाए, भजन करे, और गृहस्थ का कर्तव्य साधु महात्माओं के दर्शन करे, उनके उपदेश सुने। जरूरत है तो रोटी दे दी, भिक्षा उनको दे दी, बस एकांत, तुम अलग भजन करो। गुरु का हृदय से ध्यान करो, गुरु के उपदेश को गुरु का संग मानो, नजदीकी पना मत बनाओ। उपदेश सुना, दूर से भजन। तो ये तो किसी भी संत से आप कर सकते हो, सब में गुरुदेव हैं। अगर हमारे उनके वचन हमको लगता है कि हमारी प्रभु से प्राप्ति कराना, तो हम उनको उस समय गुरु रूप में ही देखते हैं कि मेरे गुरुदेव ही इस समय इनके रूप में बैठकर मुझे उपदेश कर रहे हैं, हम सत्य मार्ग में चलते हैं। आजकल गुरु संबंध को भी एक सांसारिक संबंध जैसा घसीटा जा रहा है, वो ठीक नहीं है। गुरु निरपेक्ष, कोई आसक्ति नहीं, और शिष्य आज्ञा का पालन करने वाला, और दोनों दूरी बना के। अगर दूरी बना के रहोगे तो आपकी कभी दोष बुद्धि गुरुदेव में नहीं होगी और आपका साधन बहुत बढ़िया चलेगा। और गुरुदेव का भजन बन रहा है, तुम्हारा भजन बन रहा है, यही है। और आप गए और औरों घाले, आप डूबो और दूसरे को भी डुबा दो, तो ये तो संग नहीं होगा। तो इसीलिए हम सबको उपदेश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गुरु का मतलब है भगवान की प्राप्ति कराने वाला, उपदेश मंत्र देने वाला। उपदेश मंत्र लिया, अपने साधन में लग गए। जो गुरु का स्वरूप है वो मंत्र है, वो उपदेश है। चिपकाव नहीं, संसर्ग नहीं माया वाला। अगर वो संसर्ग तो आप भी डूबोगे, सामने वाला भी डूबेगा। अपने को अपना मार्ग समझना है, निरपेक्ष रहना है। निरपेक्षता ही, असंगता ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। वे समझ में आवे तो समझ लो। खूब नाम जप करो, अपनी दिनचर्या बनाओ, प्रिया प्रीतम घर में विराजमान करो। है प्रिया प्रीतम तो बस सुबह से लेकर शाम तक उनकी अष्टयाम सेवा। ना पता हो तो अष्टयाम के यहाँ ग्रंथ हैं, अष्टयाम का ग्रंथ ले लो, उसके अनुसार अष्टयाम सेवा करो, लीला गुणगान करो, नाम जप करो। बातें सुन ली ना, इसी को दिमाग में मान लो, इसी का गुरु को उपदेश। जरूरी है कि मतलब एक सांसारिक संबंध जैसा हम बनावें कि हमारे गुरुदेव नहीं, कुछ नहीं, दूर रह करके उपदेश सुनो, भजन में लग गए, सब काम हो जाए।
समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, बरसाना में मैंने महामंत्र को ही अपना लिया और आपको जब सुनने लगे तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी भी करती हूँ, श्री राधा जी भी। जो नाम आपको प्रिय लगे वो खूब नाम जप करो। सब नाम हमारे प्रभु के ही हैं, अनंत नाम है उनके, जो नाम प्रिय लगे। हमारे को जैसे पूछोगे तो हमारा तो जीवन धन प्राण सर्वस्व सब कुछ राधा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, यही हमारा जीवन है। खूब ये नाम जप करो और वाणी जी का चतुरासी जी ले लो, श्री जी को जस सुनाओ और मंगला से शयन तक की सेवा का अधिकार जितना कर पाओ आप वो ग्रंथ ले लो, वाणी जी ले लो, अष्टयाम सेवा वाली पद गाते हुए उनकी सेवा करो। किसी से मतलब मत रखो, उपदेश से केवल मतलब रखो, शरीरधारी किसी से मतलब मत रखो, तो आपका जीवन निकल जाएगा पवित्र। आपको कभी दोष नहीं होगा और आप कभी भजन से चूकेंगे नहीं। व्यवहार नहीं करना चाहिए, व्यवहार नहीं, दूर। बचपन से हमने ये सीखा है, सब हमारे और कोई हमारा नहीं। सब हमारे भगवान के नाते से और कोई हमारा नहीं, मतलब पर्सनल हमारा कोई नहीं है। हमारी श्री जी के संबंध से सब हमारे हैं। तो ऐसे जब परमार्थ में चला जाता है तो निर्दोष बुद्धि होती है। ज्यादा चिपकाओ, ज्यादा नजदीकीपना दोष उत्पन्न करता है। इसलिए हर जगह सत्संग सुनो, दूरी बना के रखो। सत्संग से मतलब है हमें सत्संग भगवत प्राप्ति कराएगा। खास बात समझ लो, हम लाख उपाय करें, तुम हमारी बात न मानो, कभी भगवत प्राप्ति हम नहीं करा सकते। हमारी बात मान लो, लाख कोस दूर से हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूरी बना के रखो, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो। आजकल तो मोबाइल की कृपा है, घर बैठे सत्संग रोज का रोज आपको मिल जाएगा, जाने की जरूरत नहीं। जब कभी मौज आई, आ गई, दर्शन कर गई राधा वल्लभ जी के, बिहारी जी के, लाडली जी के बरसाने में, नहीं अपने घर में भजन करो, उसी से भगवत प्राप्ति होगी। कहीं भागने की जरूरत नहीं। अगर कोई साथ है, बड़ी सुरक्षा है, तो तीर्थयाटन में जाओ, नहीं तो अपने घर में रहो। माताओं बहनों के लिए बहुत सावधानी का आजकल समय है। यह नहीं है कि हम थोड़ा भी अगर वो अचूक अवस्था में रहेंगे तो हमारे को धोखा मिल जाएगा, अश्रद्धा भी हो जाएगी, अश्रद्धा भी हो जाएगी। क्योंकि बहुत पाखंड और नाटकबाजी चल रही संसार में। कलयुग बहुत जो है बुरी तरह पाखंड और नाटक को फैला रहा है। अगर नहीं समझे तो पाखंड नाटक में फंस जाओगे, फिर संतों के प्रति दोष बुद्धि हो, फिर नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे किसी साधु वेशधारी से गलती हो गई जो पाखंड है, अब उसकी वजह से हर साधु के प्रति तुम्हारी दोष दृष्टि हो जाएगी। एक जगह धोखा हो जाए तो इसका नियम है, फिर लाखों जगह सच्चे संतों में भी आपको दोष दृष्टि, फिर आपका भजन रुक जाएगा। तो हमें इसीलिए लगता है निरपेक्ष रहना चाहिए। सत्संग सुने, उपदेश सुने, अपने भजन में लगे, ज्यादा चिपकावपन न करे तो भजन बहुत बढ़िया बन जाता है। महाराज जी, संसार में रहते हुए किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में प्रेता न रह जाए, इसके लिए क्या करें? बच्चा, जितना भजन करोगे उतना ही मायामल भस्म होगा। एक ही उत्तर है, भजन। जितना भजन करोगे उतना ही मायामल नष्ट होगा। मायामल नष्ट होते ही सब व्यक्ति वस्तु स्थान के बीच में रहते हुए भी, जैसे कमल जल से ही प्रकट होता है पर असंग रहता है, आप उठा के देखो उसमें कहीं पानी नहीं होगा, ऐसे ही माया में रहते हुए भी माया से असंग रहेगा जो निरंतर भजन करेगा। भजन के बिना बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत। खूब भजन करो डट के, राधा 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 राधा। श्री जी कृपा करेंगे, वस्तु व्यक्ति स्थान की आसक्ति नष्ट कर देंगे, उन्हीं के बल से होगा। पर भजन अपने को करना पड़ेगा, अपने को खूब नाम जप करना पड़ेगा। ठीक है, खूब नाम जप। विशाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक रेल चालक हूँ। महाराज जी, रेल चलाते समय इंसान और गाय आदि काफी बार ऐसा होता है कि जीव जंतु मर जाते हैं। महाराज जी, मन अशांत हो जाता है, क्षमा कैसे मांगे? अभी नहीं, उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि वो कोई साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं कि उसको आप ब्रेक लगा के तुरंत रोक ले। अब अचानक जैसे आपकी गाड़ी रफ्तार से जा रही ट्रेन और गाय, बैल, कोई जानवर, या अचानक आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि सैकड़ों लोगों का जीवन आपके हाथ में। हाँ, अगर वो आधा किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही है तो हम प्रयास करें कि उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन अचानक सामने आ जाती है तो छोटी गाड़ी थोड़ी है, अब अचानक ब्रेक मारोगे तो हमें लगता है कि नुकसान हो सकता है, डिब्बे पलट सकते हैं। तो उसमें आपकी व्यवस्था है, आप कोई जानबूझ करके हत्या कर थोड़ी रहे। अब अचानक सामने कोई आदमी आके गिर गया, आपने को काट दिया, तो अब आपका दयालु हृदय होने के कारण, लेकिन उसमें आपका कोई अपराध नहीं है। अपराध ऐसा है कि आप गाड़ी रोक सकते हैं,
इतनी दूरी से आपको दिखाई दे दिया है, अब आपको गाड़ी को कंट्रोल में करना चाहिए। वहां प्रमाद नहीं कि मरे तो मरे, फिर वो आप दोषी ठहराएंगे। लेकिन अचानक आकर के ऐसा दोष हो जाता है तो उसमें आपका कोई पाप नहीं है। जैसा हमें इस समय भगवान प्रेरित कर रहे हैं वैसा हम, अगर आप दूर से देख रहे हो, आपको जानवर दिखाई दे रहा है और आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उस समय कंट्रोल कीजिए, उसकी जान बचा लीजिए, उस समय प्रमाद ना होने पाए। और अब जब ये पता चल रहा है कि हम नहीं कर सकते इस समय कंट्रोल, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि फिर संहार लीला भी उन्हीं की है। जो जीव को जाना है अचानक वो ऐसी घटना हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कार से जा रहा है, अचानक कोई गाय बैल एकदम, तो अब उसमें दोष तो उसका नहीं। हाँ, दूर देख रहे हैं फिर हम उस पर टक्कर दें वो बात अलग है। अचानक कोई आ जाता है जीव, तो हमें लगता है प्रायः कभी ऐसा हो कि दूर से दिखाई दे तो हार्न आदि देकर हटा देते हैं या ब्रेक मार देते हैं। नहीं, प्रायः घटना इसी में होती है कि जानबूझ करके एकदम आदमी कूद गया, दिखाई दिया नहीं, और वो तो ऊंची गाड़ी है, जानबूझ करके कूद गया तो आदमी मर गया, या अचानक कोई जानवर आ गया। अचानक आ जाने पर इतनी रफ्तार से जो ट्रेन है उसको रोकना बहुत बड़ी हानि कर देना है, क्योंकि डिब्बे हैं, डिब्बे में 150 लोग हैं, तो हर डिब्बे में 50-100 लोग तो होते ही होंगे। एक ट्रेन के डिब्बे में 50-100 लोग तो होते होंगे, और 4-5 डिब्बे तो होते ही, हमें लगता है। हाँ, तो आप सोचो कितने जीवों का, अगर एक जीव के बचाव पक्ष में गाड़ी कंट्रोल से रहित हो जाए तो कितने सैकड़ों हजारों आदमियों के खतरा हो सकता है। तो इसलिए इस पर आपका दोष नहीं है। आपको देखना है कि दूर से जब हम कंट्रोल कर सकते हैं तो उस जीव को बचा लें, और अगर नजदीक में ऐसा है कि जहां आप नहीं कर सकते वहां आप विवश हो, तो इसलिए ये विचार पूर्वक देख लीजिए। जो हम दूर का बचा सकते थे, प्रमाद के कारण हमने उसको मार दिया, तो उसमें तो दोष होगा। लेकिन जो हम बचाने की चेष्टा वाले हैं पर हम बचा नहीं सकते अब, क्योंकि इतना रफ्तार से गाड़ी और इतने जीव साथ में है, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं। महर्षि, फिर भी मन की शांति के लिए और उस जीव की शांति के लिए यही विचार जो हम कह रहे हैं, इन्हीं विचारों को स्वीकार करो और कोई उसमें शांति। और वैसे भगवान नाम जपने का आपके पास बहुत बढ़िया अवसर है कि आप ट्रेन चलाते हुए यदि भगवान का नाम जप करें तो और मंगल रहेगा। प्रभु का नाम जो आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो आप वो नाम जपना। मतलब आराम मुद्रा में रहते हैं, सावधान होकर के नाम जप करते हैं। अगर हम ट्रेन चलावें तो और बढ़िया समय सार्थक हो जाएगा, जीवन का लाभ मिल जाएगा। तो भगवान नाम जपते रहिएगा और शांति इसी विचार से, जो हमने कहा उस विचार को देख लीजिए तो आपका हृदय शांत हो जाएगा। मनीष राणा जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज के 8 महीने पहले मैं करने वाला था। अगर उस वक्त आपने मुझे डांट ना लगाई होती और संभाला ना होता तो शायद आपका ये बच्चा आज आपके सामने जीवित ना होता। इसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। महाराज जी, ये सब मेरी ही नादानी की वजह से, किसी के आसक्ति में पड़ जाने से हुआ था। गुरुदेव, अब मैं 25 वर्ष का हो गया हूँ। शास्त्रों के अनुसार ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जो कि मैंने सार्थक नहीं रहा, लेकिन अब मैं एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। महाराज जी, क्या ये संभव है कि मुझे सौभाग्य मिले कि जो मैंने अवसर गवा दिया है मैं उसको फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। जो भूल हो गई उसको सुधार कर एक अच्छे महात्मा बन सकते हो। जब एक चोर, हिंसक, नीच आचरण करने वाला मरा मरा कह करके बहुत ऊंचाई पर चढ़ सकता है, तो आप इससे ज्यादा बिगड़ेल तो हो नहीं, है नहीं? जी महाराज जी, वो बहुत बड़ी चूक हो गई थी। और मैं आपके सामने आया था और नवंबर में, तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं मतलब जीने का मन ही नहीं कर रहा था। अगर आपने उस टाइम मुझे डांट न लगाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, ठीक है। और धन्यवाद बच्चा कि तुम हमारी बात माने और अपने जीवन को सुरक्षित रखो और आप संयम से चलो ना। और नाम, आज चेहरे में भी तुम्हारे एक प्रसन्नता है, तुम्हारे चेहरे में एक मतलब ऐसा है कि उज्ज्वलता है, मलिनता नहीं, निराशा नहीं, एक नेत्रों में एक मतलब प्रकाश है। खूब नाम जप करो और अच्छे बच्चे बनकर चलो। तो जो तुमसे त्रुटि हुई है वो तो बहुत छोटी बात है। पहाड़ के पहाड़ पाप हो तो भगवान का भजन उसको नष्ट कर देता है। घोर पापी भी महात्मा बन जाता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी रहा हो
और भगवान से कि हे नाथ मैं आपका, और भजन करने लगे तो भगवान कहते हैं मैं उसे महात्मा बना देता हूँ। महात्मा होता है हृदय का। जैसे हम आज कहा ना, आपका चेहरा प्रसन्न, आपके नेत्रों में एक तेज दिखाई दे रहा कि हाँ आप पवित्रता से, आप ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, पीछे की सब पूर्ति हो जाएगी। जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाएगी बच्चा। बस ऐसे धैर्यपूर्वक चलते रहो। और संसार बड़ा धोखेबाज है, इसमें फंसाओ ना फंसो। यहाँ कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारे सुख को देखने वाला नहीं। तुमसे सुख मिल रहा है और तुमसे बढ़कर कल इनसे सुख मिलने लगेगा तो तुम्हें देखेंगे भी नहीं, समझ रहे हो? और कल जब इनसे बढ़कर कोई सुख मिल जाएगा तो इनको भी धक्का दे देंगे। ये है संसार का प्यार, ये है संसार का नियम। कब और भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उसे ठोकर लगती तो लगता है अब जीना किस काम का, जो मेरा है वही मुझे ठुकरा के चला गया। अच्छा हुआ ठुकरा दिया, तो कम से कम सत्य का मार्ग तो समझ में आया। अगर ना ठुकराता है तो उसी असत्य में प्यार मानकर हमारा जीवन फंसा रहता। बड़ी कृपा भगवान ने की, क्योंकि धोखा मिलने से सत्य मार्ग तो मिल गया। जब चिंतामणि वैश्या ने बिल्व मंगल को धक्का लगवा के निकलवा दिया, क्योंकि अब कुछ पास था नहीं, तब उनको जब कोई रास्ता नहीं रहता तब एक रास्ता रहता है भगवान का। तब उन्होंने भगवान का आश्रय लिया और आगे चलकर बहुत बड़े महापुरुष हुए। बिल्व मंगलाचार्य जी कहा गया उनको। जहाँ वैश्यागामी वहाँ बिल्व मंगलाचार्य कहा गया, और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और अद्भुत लीलाओं का गायन किया। तो आप भी भगवान के अंश हैं, कोई कमी थोड़ी। खूब अच्छे से चलो, ठीक है महाराज जी। मैं श्री जी को पाना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? मैं बिल्कुल, अगर संभव न होता तो श्री जी। ऐसा कभी कभी लगता है कि मैंने तो अवसर तो गंवा दिया, मतलब बहुत गलत। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मत। पीछे ना ना ना, पीछे की छोड़ो, पीछे की छोड़ो, आगे की देखो। आप अपने को मत देखो, श्री जी को देखो। वो कितने करुणामय हैं, वो कितने कृपालु हैं। हम अपनी तरफ देखें तो हमारे कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब हम श्री जी की तरफ देखते हैं तो दौड़ लगा ले का मन होता है कि यार करुणामयी है, क्षमाशील है, वो हमें क्षमा कर दिए हैं, तभी हमें संत समागम मिला। देखो ये भाग्य से मिलता है। बड़े बड़े जब बड़े भाग पाइप सत्संगा, बड़े भाग्य। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये कृपा हुई है। अगर श्री जी हमको कृपा न करती तो हमको सौभाग्य नहीं मिलता, और जब ये कृपा कर दी तो फिर भजन करके हम श्री जी को प्राप्त कर सकते हैं, पक्का प्राप्त कर सकते हैं। देखो हमारी श्री जी इतनी कृपालु। तो मैं एक घटना बताएं। एक पति पत्नी थे, तो उनकी पत्नी का नाम था किशोरी, और वो बहुत अपनी पत्नी पे प्यार करते थे, आसक्त कर, जैसे संसारी पुरुष रहते हैं। अब काल की घटना, उनकी पत्नी मर गई। अब वो इतने आसक्त थे कि उसके बिना जी नहीं सकते थे। अब वो हर समय रोने लगे, पर नाम था किशोरी इसलिए बात बल गई। हा किशोरी, हा किशोरी। तो एक दिन बरसाने को उनके एरिया के आ रहे होंगे, तो ऐसे दिमाग में कुछ सुर्धी नहीं, उन्हीं के साथ बरसाने आ गए। तो रात्रि में गहवर वन के पहाड़ में, वो एकांत में प्रेमी का हृदय विकल होता है, तो अपनी पत्नी की याद करके रो रहे थे, किशोरी, हा किशोरी। तो श्री जी ने ललिता से कहा देखो मुझे कोई पुकार रहा है। तो ललिता जी ने कहा आपको नहीं पुकार रहा, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है। हमारी श्री जी कितनी करुणामयी। तो उन्होंने कहा आदि नाम माने पहला नाम तो मेरा ही है ना किशोरी, दूसरे कोई बाद में रख ले, किशोरी तो मेरा नाम है ना, जाओ उसको लिवा के लाओ। ललिता जी नजदीक गए, तो ललिता जी का दर्शन मतलब श्री जी का दर्शन समझो। जे ही ललिता जी को देखा सारे पाप नष्ट हो गए, दिव्य उसके अंदर नेत्र खुल गए प्रेम के। और ललिता जी ने कहा चल तुझे श्री जी बुला रहे हैं। और जे श्री जी को देखा तो अब असली किशोरी को देखा, नकली शरीर के लिए लो, अब तो खत्म। वही बहुत बड़े महात्मा हुए, क्या नाम उनका? अली किशोरी। अली किशोरी जी बहुत बड़े संत हुए, अली किशोरी जी। तो समझ पा रहे हो, पत्नी में आसक्त और बहुत बड़े महात्मा अली किशोरी जी हुए। तो तुम तो अभी बच्चे हो, खूब भजन करो, श्री जी क्यों नहीं मिल जाएंगी। कभी कभी जैसे गुरु जी ना कि ये मेरे अंदर ऐसी भावना आती है कि मैं श्री जी को प्राप्त करूंगा, मैं श्री जी तक पहुंचूंगा। तो ऐसे मन में अंदर आता है ना कि तू करेगा, तू तो इतना हाँ, तो उसी समय उत्तर, तो उसी समय उत्तर दो कि हूं तो उन्हीं का अंश जी, यही है भरोसा। वो हाँ उन्हीं का अंश हूं, मैं क्यों नहीं श्री जी को प्राप्त कर सकता। श्री जी बहुत करुणा, ऐ मन तेरी बात मैं नहीं मानता, तूने तो सदा सलाह देकर मुझे नीचे गिराया है, अब मैं संतों की सलाह से तेरी बात को काट करके मैं आगे बढ़ूंगा। तभी मन को अधीन करके भगवत प्राप्ति की जाती है। अच्छे से चल।